नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आंधी तूफान का महीना है। कभी तेज लू चलती है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश होती है। यही यहाँ की राजस्थान की सरकार का हाल है। सरकार सिर्फ वायदे करती है। वायदे का ऐसी कभी शीतल छाया दिखाती है, कभी वायदे से पलट जाती है तो लगता है बहुत तेज लू चल रही है। तो यही हालत कुछ राजस्थान के शिक्षकों के साथ है। राजस्थान के तृतीय श्रेणी के करीब 3-3.5 लाख शिक्षक पिछले लगातार कई सालों से, या यूं कहें कि कांग्रेस की सरकार आई है 4.5 साल हो गए हैं और अब 6 महीने चुनाव में बाकी हैं। करीब 4.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं तबादलों की नीति बनाने की, तबादला करवाने की। सरकार ने कई बार, खुद मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दे दिया, कुछ शिक्षा मंत्री कई बार कह चुके कि सरकार नई नीति बना रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति बनाई जा रही है। वो तबादला नीति कौन से ग्रह पे बन रही है, कहाँ पर है, कौन उसको बना रहा है, उसके बनाने की रफ्तार क्या है, कितनी बन चुकी है, कितनी अधूरी है, इन तमाम बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार में सिर्फ सरकार का काम लगता यही है कि शिक्षकों को टरकाना, उनको गोली देना ही रह गया है। बाकी इसके अलावा सरकार कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। तो मजबूर होकर शिक्षक अब शिक्षा संकुल में धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हीं शिक्षकों से जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी, शिक्षा मंत्री के पास ये गए, तब इनको ये आश्वासन मिला कि शीघ्र ही पॉलिसी लागू होगी। और यह जो शीघ्रता है, इसको दिखाते हुए 4.5 साल करीब निकल गए, लेकिन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को न्याय नहीं मिला है। हालत आप देखिए, जो शिक्षक हैं उनकी हालत क्या है। शिक्षकों की हालत ये है कि जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं, खास तौर से वो असली शिक्षा की अलख राजस्थान में जगा रहे हैं। वो इस मायने में जगा रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में जहाँ साधन है, ना जहाँ सुविधा है, जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, निर्जन आला की आबादी हो, चंबल के रिमोट एरिया हो जहाँ हमेशा डकैतों का डर, लूटपाट का डर, क्राइम का डर लगा रहता है, ऐसे इलाकों में भी यदि कोई भी सरकारी कार्यालय है, सरकारी संस्थान है, तो वो प्राइमरी टीचर्स के स्कूल हैं। वहाँ पर ये टीचर अपने अपने साधनों से किसी भी तरह से व्यवस्था करके वहाँ ये टीचर पढ़ाने जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इनकी हालत क्या होती होगी। घर परिवार से सालों से दूर ये परिवार हैं टीचर, ना इनके ये अपने परिवार को संभाल सकते हैं, ना इनका परिवार इनके पास आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि इतनी दूरस्थ इलाकों में टीचर रह रहे हैं। वहाँ पर इनके लिए उनको एडजस्ट करना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने बुजुर्ग माता पिता को संभालना, अपने सामाजिक या पारिवारिक दायित्व निभाना, इन शिक्षकों के लिए कतई आसान नहीं है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री से इन्होंने एक समारोह में ज्ञापन दिया, तब मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया, और आश्वासन कुछ नहीं दिया। दरअसल वो आश्वासन केवल झुंझुना है, केवल मुख्यमंत्री एक तरह से इनको गोली दे के चले गए, बाकी इनको और अभी तक कुछ नहीं मिला। तो मजबूर होकर शिक्षक जो है वापस धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सरकार के समक्ष आंदोलन की चेतावनी शिक्षकों ने कई बार दी है, शिक्षक संगठनों ने कई बार मांग की है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी लगता ऐसा नहीं है कि सरकार का तृतीय श्रेणी के जो 3.5 लाख शिक्षक हैं उनको कोई राहत देने का इरादा हो, उनके साथ कोई न्याय करने का इरादा हो। इन शिक्षकों में हजारों की तादाद में ऐसी महिला शिक्षक भी हैं जो सालों से अपने घर परिवार से दूर हैं, जो 6-6 महीने में, साल भर में अपने परिवार से मिल नहीं पाती हैं, अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती हैं, ना अपने गृहस्थी को संभाल पाती हैं। अब बताइए, आप ऐसे मानसिक तनाव की हालत में आप उनसे शिक्षा का कर्म करवा रहे हैं, उनसे एक शैक्षिक दायित्व का पूरे करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आप सोच के देखिए
जो जो अपने घर परिवार बच्चों से दूर हैं, जो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके दुख दर्द में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आखिर किस हालात में, कैसे विषमता भरे माहौल में रहकर वो अपने दायित्व का फिर भी निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षकों का इससे बड़ा कर्म हो नहीं सकता। आप देखिए कि जो भी शिक्षक हैं, आज आप चाहे कितनी भी आप शिक्षकों के अंदर कोई कमियां निकाल लें, कोई दोष निकाल लें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बावजूद उसके आज भी देश की जो नींव है, आज जो प्रगति की जो नींव है, जितने भी आईएएस निकल रहे हैं, आरएएस निकल रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर निकल रहे हैं, वो पढ़े हुए कहाँ पर हैं? उनको शिक्षकों ने ही पढ़ाया है। और प्राइवेट, और ख़ास तौर से मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, जो उन बच्चों की, उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं। यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षक उनको ढंग से शिक्षण नहीं का कार्य नहीं कराते, तो क्या आज वो इन पदों पर होते? वो इन पदों पर बिल्कुल नहीं होते। तो सवाल इस बात का ये है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों की मांगों के प्रति क्यों सहानुभूति रखती है, क्यों उनसे समझौता वार्ता की टेबल पर उनको आमंत्रित करती है, और क्यों तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को इन सब चीज़ों से वंचित कर रखा है। ये अन्याय आखिर सरकार इन शिक्षकों के साथ कब तक करती रहेगी? आप देखिए, जब भी कभी कोई आंदोलन की बात होती है, ये होता है, तो पिछले दिनों जो एक समारोह में खुद पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक ने ये कह दिया कि जिन टीडीपी क्षेत्रों से जहाँ प्रतिबंधित है, वहाँ से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। शिक्षक इस कदर खफा हैं वहाँ पर, उनको सालों हो गए। आप बताइए, वो इलाके हैं टीडीपी के, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऐसे इलाके जहाँ पर दूर दूर तक आप बताइए ऐसा एरिया है जहाँ पर जाना आना, जहाँ कोई यातायात के साधन नहीं है, आसानी से ना वहाँ पर रहने को घर मिल सकता है, ना अन्य कोई सुविधाएं मिल सकती हैं। उन इलाकों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो बिल्कुल कट ऑफ हैं और जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए हैं, उनमें भी टीचर जाकर अध्यापन का काम करते हैं। आप बताइए, ऐसे हालात में, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जो शिक्षक अपना ये कर्म, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार क्या मानती है? सरकार ये मानती है दरअसल टीचरों को कैसे भी घुमाया जा सकता है। आप शिक्षकों से कौन सा काम नहीं करवाया जाता? पशु चिकित्सा गणना हो, जनगणना हो, पोलियो में ड्यूटी हो, कोई और कार्यक्रम हो, सरकार का कोई भी अभियान हो, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हो, या और भी आप कोई भी फहरिस्त ले लीजिए। सबसे पहले कोरोना काल का ही आप हाल देख लीजिए। कोरोना काल में शिक्षकों की 2 महीने की जो छुट्टी होती है, अवकाश होते हैं, जब बच्चों के अवकाश हो जाते हैं स्कूलों में, तब भी ड्यूटी लगा दी गई, बगैर शिक्षकों ने ईमानदारी से उस ड्यूटी को पूरा किया और अपनी जान खतरे में डाली बाकायदा, जबकि वो भी, उनके भी परिवार है, उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर है। इसके बावजूद भी उन्होंने मतलब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, और वो कहीं उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया, और न संगठनों ने विरोध किया कि उनकी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहाँ जान का जोखिम हो, वहाँ पर उनकी ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। तो दोस्तों, किसी आर्मी के किसी जवान की तरह, सोल्जर की